पुस्तक बड़ी महान, पुस्तक बड़ी महान, देती हमको ज्ञान, देती हमको ज्ञान। इसके किस्से नए पुराने, इसके किस्से नए पुराने, पढ़कर हम बनते सयाने, पढ़कर हम बनते सयाने। अच्छी बात हमें सिखाती, अच्छी बात हमें सिखाती, पुस्तक बड़ी महान, देती हमको ज्ञान। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 14 सितंबर है। इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा अपने आप में गौरव भरी भाषा है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी के खुशबू से अक्षरों की बगियां महक रही है। हिंदी हमारी शान, पहचान और जान है। हमें हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। अंत में एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगा। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ का मान है। धन्यवाद। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया में हर देश की अपनी भाषा है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा में अपनेपन का एहसास है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस हिंदी को सम्मान देने का एक शानदार तरीका है। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। एक भाषा है, आशा बड़ी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की हिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह सरकार का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम माला सुंदर है और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हमारे देश भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की पहचान है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। भारत में सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रकाश बढ़ाकर उसका विकास करना है। इन विचारों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी ने हमें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। जिस प्रकार आपकी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा हिंदी का स्थान भी कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, आजादी के 75 साल बाद भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की इच्छा अधूरी है। हिंदी भाषा देश की राजभाषा ही बन पाई है। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है। आज हम अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते हैं और जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे हम गवार कहते हैं। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है, पर हिंदी भाषा का महत्व कम करके नहीं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ाने का प्रयास है। 9वीं कक्षा की छात्र कान्या मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी दिवस हिंदी को सम्मान देने का एक शानदार तरीका है। हिंदी भाषा बहुत सरल, सहज और सुगम है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जब तक हम खुद को बड़ा नहीं समझते, दुनिया आपको झुकाने की ही कोशिश करेगी। इसलिए खुद को, अपने देश को, राष्ट्रभाषा को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए।
आज भारतवासियों को राष्ट्रभाषा का महत्व और विदेशी भाषा का महत्व कितना है, ये प्रस्तुत करने आ रही है कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं की छात्राएं। विषय हिंदी भाषा का महत्व, विदेशी भाषा का महत्व। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सर पर शोभित इसके गहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी में पाई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारे चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी धर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण। हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी आत्मा, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। इसरो के जो संशोधक थे वो भी हिंदी मीडियम के लिए, वो भी कहीं अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने विदेशी सीखी ना। आज विदेश के भी लोग भारत में आके हिंदी सीखते हैं। और भारत के लोग भी तो विदेश जाकर अंग्रेजी सीखते हैं। लेकिन हमें अपनी भाषा का मान हमारे देश में तो कभी तो बढ़ाना चाहिए ना। वो लोग अपनी भाषा का मान कर रहे हैं, लेकिन भारत में प्रथम क्रमांक पर अंग्रेजी भाषा है और द्वितीय क्रमांक पर हिंदी भाषा। देश को आगे बढ़ाने में हिंदी और विदेशी दोनों भाषा जरूरी है। एक मनुष्य कम से कम 7-8 भाषाएं सीख सकता है। इसलिए हमें हिंदी भाषा भी आनी चाहिए और विदेशी भाषा भी आनी चाहिए। भारत को 75 साल हो गए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। फिर भी हमारे भारत में हम लोग अंग्रेजों को ही महत्व दे रहे हैं, अंग्रेजी को ही महत्व दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने कौन से भी विषय में ज्ञानी हो, आप कौन सी भी डिग्रियां मतलब उपाधि प्राप्त की हो, फिर भी आप नौकरी के लिए जाएंगे और आपको अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं आती, मतलब अंग्रेजी नहीं आती, तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती। और जब तक हम खुद महत्व नहीं देते, जब तक खुद हम नहीं मानते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमारे देश में हम हिंदी में बात करेंगे, तब तक आपको कोई दूसरे महत्व देने वाले नहीं है, दूसरे लोग नहीं महत्व देंगे। हमें ही हमारे भाषा को महत्व देना चाहिए। तो आपको अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी। और एक मनुष्य 7 भाषा तक अच्छी तरह से सीख सकता है, उसके आगे सीख सकता है। और हर भाषा में अलग अलग ज्ञान है। हम अच्छा ज्ञान हासिल करें और दुनिया को आज जैसा भारत तरक्की कर रहा है, हम आगे जा रहे हैं। आज हम गुलाम नहीं हैं।